हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं लेक्लांची सेल। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं डेनियल सेल, तो उससे पहले पढ़े थे वोल्टेइक सेल। तो आज हम लोगों को जानना है लेक्लांची सेल। या एक प्रकार के प्राइमरी सेल है, या एक प्रकार के कौन से सेल है? प्राइमरी सेल है। आप ध्यान दीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लेक्लांची सेल किस प्रकार के सेल हैं, तो आप सीधा आंसर दे सकते हैं कि यह एक प्रकार के प्राइमरी सेल है। कौन सा सेल है? प्राइमरी सेल है। ठीक है, तो लेक्लांची सेल की जो संरचना है वो जस्ट आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे उसकी पूरी संरचना को। और इसी संरचना के माध्यम से हम लोगों को पूरा डिटेल इसका समझना है, क्योंकि आप डिफिनेशन रट सकते हैं पर कुछ समय के बाद भूल जाएंगे, परंतु अगर इसकी संरचना को देखकर समझ लिए तो आप डिफिनेशन तो कभी भी बोल सकते हैं, इसका आप बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे उसके डेफिनेशन को। तो मतलब हम लोगों को आज क्या करना है? समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। तो आज आपको समझना है और हम समझाने की कुछ कोशिश करेंगे कि लेक्लांची सेल किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसमें किन किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीजें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि इसका जो जार बना होता है वो किसका बना होता है। सबसे पहले तो इसका जार जो ये है, मान लिया जाए यह इसका जार है, तो ये किस चीज की बनी होती है? तो आप क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, लेक्लांची सेल की जो जार होते हैं वो किस पदार्थ के बने होते हैं? तो आप फौरन आंसर दे सकते हैं कांच की या ग्लास की। कांच की या ग्लास भी बोल सकते हैं, आंसर दे सकते हैं कि इसकी जो जार होती है वो कांच के बने होते हैं, जिसके अंदर अब कांच तक जब हम पहुंच गए हैं तो हमको जानना है कि कांच में भरा क्या जाता है। तो कांच के अंदर अमोनियम क्लोराइड भरा जाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये सारा जो है ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl। मतलब अमोनियम क्लोराइड इसमें भरा हुआ है। आप यहां तक समझ गए कि यह जो सेल है ना, यह सेल में गंधक नहीं भरा जाता है। जो अम्लीय गंधक प्रयोग किया जाता था डेनियल सेल में या वोल्टेइक सेल में, यह एक प्रकार का अम्ल रहित सेल है। यह किस प्रकार का सेल है? अम्ल रहित सेल है। इसलिए इस सेल में H2SO4 के स्थान पर H2SO4 यानी H2SO4 के स्थान पर इसका चयन किया जाता है NH4Cl का, यानी अमोनियम क्लोराइड का। मतलब इसका प्रयोग हम इस सेल में बिल्कुल ही नहीं करते हैं। लेक्लांची सेल में H2SO4 का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि यह अम्लीय है और यह अम्ल रहित सेल है। आप क्वेश्चन फिर से सुने और आंसर भी। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि अम्ल रहित सेल कौन सा होता है, तो आप डायरेक्ट आंसर बोले कि लेक्लांची सेल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लेक्लांची सेल जो है वो अम्ल रहित सेल है, इसलिए इसमें H2SO4 के स्थान पर NH4Cl का प्रयोग किया जाता है। आप इसको भी समझ पाए कि किस इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो हम लोग प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। यह एलोराइट, ये जो है ये क्या है? इलेक्ट्रोड है जिसके अंतर्गत हम लोग कार्य करते हैं। अब हमको जानना है कि ये तो हो गया NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि और भी चीजें बनी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं सारंध्र पात्र। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एक सारंध्र पात्र बने होते हैं। इसी के बीच इस ग्लास जार के मध्य एक सारंध्र पात्र डाला जाता है, जो आप इस चीज को देख पा रहे होंगे। इसको, यह एक सारंध्र पात्र है। क्या है? यह एक सारंध्र पात्र होता है जिसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड के चूर्ण भरे जाते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड के, आप इस चित्र को अब देखें तो इसमें क्या भरा जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्वेश्चन होता है कि लेक्लांची सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड किस पात्र में भरा जाता है?
लैक्लांचिक सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड किस पात्र में भरा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? सारंध्र पात्र। सारंध्र पात्र में मैग्नीज डाइऑक्साइड भरा जाता है। अब बिल्कुल ही समझ पाए कि इस पात्र के अंदर क्या भरा जाता है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड भरा जाता है, जिसका हम लोग सूत्र बोलते हैं MnO2। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसमें इसका क्या भरा जाता है? लिक्विड नहीं, चूर्ण भरा जाता है, शुष्क पाउडर वो भरा जाता है। और जब ये भरा जाता है तो इसी सारंध्र पात्र के मध्य एक आपको रॉड दिख रहा है, और इस रॉड को हम लोग कहते हैं, ये रॉड आपको दिख पा रहा है, आप देख पा रहे होंगे इस रॉड को, और इस ये रॉड जो होते हैं वह कार्बन रॉड होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लैक्लांची सेल में एनोड के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, यानी एनोड के रूप में किस रॉड का प्रयोग किया जाता है, तो आप बेहिचक बोलें कि जो एनोड के रूप में प्रयोग होता है वो क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब ये रॉड किसका है? कार्बन का है। कार्बन रॉड पॉजिटिव दर्शाता है, मतलब एनोड को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वो एनोड को दर्शाता है। पॉजिटिव ये दर्शा रहा है किसको? एनोड को। अब एनोड भी हमें मिल गया, तो अब हमें बैटरी में दो चीजें होती है, एक तो एनोड और एक कैथोड। अब हमें एनोड मिल गया, यहां तक हम लोग समझ चुके हैं कि एनोड के रूप में कार्बन रॉड का प्रयोग किया जाता है जो पॉजिटिव होता है, जिसे सारंध्र पात्र के मध्य रखा जाता है और उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण डाला जाता है। अब यहां तक अगर क्लियर हो गया तो आप एक रॉड यहां भी देख पा रहे होंगे, और यह रॉड जो है वो जिंक रॉड है। अगर कैथोड के रूप में पूछा जाता है क्वेश्चन कि लैक्लांची सेल में कैथोड के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, लैक्लांची सेल में कैथोड के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो आप आंसर बोल सकते हैं जिंक। जिंक का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? कैथोड के लिए। कैथोड के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जिंक का प्रयोग करते हैं, जिसको निगेटिव हम लोग कहते हैं, यानी निगेटिव वे कहने लगते हैं, मतलब निगेटिव पोल कहते हैं, पॉजिटिव जिसको हम लोग एनोड कहते हैं, निगेटिव जिसको कैथोड कहते हैं। एनोड कार्बन रॉड का और कैथोड जिंक रॉड का बना होता है। आप पूरी संरचना को समझ पाए कि कहां पर क्या लगे होते हैं। जब आप संरचना को समझ ही चुके हैं तो अब हम लोग जानेंगे कि इसमें क्रिया किस प्रकार की होती है। अगर इसमें क्रिया होती है तो रासायनिक क्रिया किस तरह से होती है, अब जानेंगे कि जो इसमें हम लोग अमोनियम क्लोराइड डाले हैं NH4Cl, इसमें धन आयन और ऋण आयन कौन तैयार करता है? तो आप ध्यान रखें कि जब इसमें NH4Cl का प्रयोग किया गया है तो NH4 धन आयन और Cl ऋण आयन तैयार करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लैक्लांची सेल में ऋण आयन कौन तैयार करता है, तो क्लोरीन, यानी अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो क्लोराइड क्या करता है? ऋणात्मक यानी ऋण आयन तैयार करता है, और अमोनियम जो है वो धन आयन तैयार करता है। अब बिल्कुल क्लियर समझ पाए कि अमोनियम धन आयन और क्लोराइड ऋण आयन तैयार करता है। ये तो आप इसकी रासायनिक क्रिया को समझे। अब हम जानेंगे कि अगर इस प्रकार से इसका क्रिया होती है तो एनोड पर कैसा क्रिया होता होगा, फिर एनोड पर और कैथोड पर कैसा क्रिया होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कैथोड। कैथोड पर क्या होता है क्रिया? कैथोड पर आप देख पा रहे हैं कैथोड जिंक के साथ क्रिया करता है। कैथोड तो जिंक रॉड है तो जिंक के साथ ही वो क्रिया करेंगे ना। कौन? अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि यहां पर तो अमोनियम क्लोराइड भरा हुआ है। बिल्कुल राइट।
यहाँ अमोनियम क्लोराइड भरा हुआ है और रॉड जिंक का है, तो जिंक अमोनियम क्लोराइड के साथ जो भी क्रिया करेगा वो अमोनियम क्लोराइड के साथ ही जिंक करेगा, मतलब जिंक Zn प्लस हम लोग क्या देखते हैं 2NH4Cl या कैथोड पर क्रिया कर रहे हैं, और जैसा ही यह क्रिया करते हैं तो क्रिया के दौरान देखिए क्या बनता है। क्रिया के दौरान क्या होता है कि जिंक क्लोराइड का निर्माण होता है, जिंक क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड और अमोनियम और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाते हैं। जैसे ही अब आपको फिर से यहाँ पिक्चर पर आना होगा, पिक्चर को समझिए आप कि देखिए पिक्चर में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम किसका प्रयोग किए हैं, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया है, राइट, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया है, NH4Cl का प्रयोग किया है, और इसमें कौन सा रॉड डाला गया है, तो जिंक रॉड डाला गया है। कौन सा रॉड डाला गया है, जिंक का रॉड डाला गया है। मतलब क्रिया जब भी होगा जिंक और अमोनियम क्लोराइड के मध्य होगा, बिल्कुल राइट, जिंक और अमोनियम क्लोराइड के मध्य ही होगा। हमने भी कैथोड पर क्या क्रिया किया, इसी को तो कैथोड कहते हैं ना, मतलब पॉजिटिव एनोड होता है तो निगेटिव को हम लोग कैथोड कहते हैं, बस निगेटिव ही तो कार्य कर रहे हैं, मतलब ये जिंक है वो अमोनियम क्लोराइड है। अब हम देख रहे हैं कि कैथोड पर कार्य कर रहे हैं, तो कौन कौन कार्य करेगा, उस कार्य में हिस्सेदार कौन कौन होगा, एक तो जिंक होगा और दूसरा अमोनियम क्लोराइड होगा। हमने जिंक को लिखा और अमोनियम क्लोराइड को लिखा, और जैसे ही ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो बनता क्या है, जिंक क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2। और क्या बन जाता है, तो अमोनियम बनता है। क्या बनता है, अमोनियम बनता है। और क्या बनता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। जब हाइड्रोजन गैस आपको समझ में आ गया कि यहां से मुक्त हो रहा है, तो वो कहां जाएगा, पॉजिटिव पे जाएगा, मतलब एनोड पर जाएगा। और अगर एनोड पर हाइड्रोजन जा रहा है तो देखिए क्या होता है क्रिया, जब एनोड पर हम क्या दे रहे हैं, अब हाइड्रोजन यहां से मुक्त हो रहा है और एनोड पर जा रहा है, तो एनोड में हम लोग क्या प्रयोग किए हैं, तो एनोड में हम लोग प्रयोग क्या किए हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड। एनोड में हम लोग क्या प्रयोग किए हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब मैग्नीज डाइऑक्साइड को लिखेंगे हम MnO2 प्लस क्या यहां से मुक्त हुआ था, H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ, तो वो एनोड पर गया, मतलब वहां जाकर ये क्रिया करेगा, बिल्कुल राइट, वहां जाकर ये क्रिया करेगा। और वहां जाकर जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड गैस यहां पर मुक्त करेगा। ये क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड गैस मुक्त कर देगा यहां पर। तो आप जो भी देखें इसका क्रिया बिल्कुल साफ सुथरा आपके सामने रखा हुआ है, इसकी चित्र भी आपके सामने है, और इसी के माध्यम से हम लोग समझने की आज कोशिश किए कि इसमें रासायनिक क्रिया कैसा होता है, कौन पात्र का क्या नाम है, उसका काम क्या है, ये सारी चीजों को हम समझे। अब हम लोगों को समझना यह है कि जो इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है, क्वेश्चन कई बार ऐसा थोड़े है कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन का झमेला ही नहीं होता है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लेक-लांची सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितनी होती है। आंतरिक प्रतिरोध की बात कर ले तो इसके बीच अंदर की जो प्रतिरोध है वो कितना होता है, तो इसके अंदर का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो होता है 1 से 5 ओम। आप ध्यान रखें कि इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है इस सेल की, वो कितनी होती है, 1 से 5 ओम तक होती है। समझ में आया आपको, इसका आंतरिक प्रतिरोध यानी लेक-लांची सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, 1 से 5 ओम तक। और अगर यह पूछा
कि लेक्लांची सहायक सेल की विद्युत वाहक बल कितनी होती है, इस सेल के द्वारा जो विद्युत वाहक बल का प्रवाह होती है वो कितनी होती है। तो आप बेहिचक इसका आंसर दें कि जो विद्युत वाहक बल होते हैं वो कितनी होती है, 1.46 वोल्ट। आप बिल्कुल ही याद रख सकते हैं कि लेक्लांची सेल की जो विद्युत वाहक बल प्रवाह करने की क्षमता होती है 1.46 वोल्ट होती है। परंतु एक चीज इसमें आपको ध्यान देना होगा कि जो इसमें MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, इसका काम क्या होता है। क्वेश्चन कई बार यह पूछा जाता है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या कार्य है। यहां पर हम मैग्नीज डाइऑक्साइड को क्यों डाले हैं, तो इसका कार्य है विध्रुवक। इसका क्या कार्य है, विध्रुवक। तो यह आप आंसर दे सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेक्लांची सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड का कार्य क्या है, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का जो कार्य है वो विध्रुवक। अब विध्रुवक का अर्थ क्या होता है, हम इसको जानेंगे कि विध्रुवक का क्या कार्य होता है। इसमें अंदर जो हम लोग एक चूर्ण डाले हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड का, वो काम क्या कर रहा है, विध्रुवक का कार्य कर रहा है। तो विध्रुवक क्या होता है, विध्रुवक का कार्य होता है कि यह करंट का जो फ्लो होता है उसे रोक रोक के करते हैं। मतलब करंट फ्लो किया फिर रुक गया, फिर फ्लो किया फिर रुक गया। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार का सेल कहां प्रयोग करेंगे, जो करंट छोड़ छोड़ कर मिले। तो ऐसे सेल का हम लोग प्रयोग ही कहां करेंगे, तो जनरली जगह पर हम लोग लेक्लांची सेल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। इसका प्रयोग कुछ खास जगह पर ही किया जाता है, क्योंकि इसका जो करंट प्रवाह की क्षमता होती है वो तो विद्युत वाहक बल 1.46 वोल्ट होता है, पर इसका जो करंट वहन की प्रक्रिया है वो रुक रुक कर है, और इसी को हम लोग कहते हैं विध्रुवक, यानी रुक रुक कर करंट का फ्लो करना। इसके लिए इसका प्रयोग जो होता है वो विद्युत घंटी में होता है, क्योंकि विद्युत घंटी को आप लोग देखे होंगे, दबाते हैं तो एक बार बजती है फिर बंद हो जाती है, फिर बजती है फिर बंद हो जाती है। मतलब वह करंट का जो फ्लो होता है वो रुक रुक के होता है। वो इस सेल का ही करिश्मा है, इस सेल के माध्यम से वो करंट रुक रुक कर विद्युत घंटी पर पहुंचती है, इसलिए वह बजती है बंद हो जाती है, बजती है बंद हो जाती है। इसका प्रयोग हम लोग कहां करेंगे, आप आंसर याद रखें, विद्युत घंटी में या टेलीफोन में। इसका प्रयोग लेक्लांची सेल का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, विद्युत घंटी में और या तो टेलीफोन में। उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग लेक्लांची सेल को पूरी तरह से समझ पाए होंगे, हर पार्ट को समझ पाए होंगे, सबका काम समझ पाए होंगे, उसका क्रिया समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।